वेलकम बैक टू माय चैनल डेली स्टडी विद रेखा। लेट्स स्टार्ट स्टडी। आज हमने इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये लगभग सभी एग्जाम्स को कवर करता है, जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर आते हैं, और ये सुपर टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सब्जेक्ट एग्रीमेंट एक्चुअल में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आप जानते हो कि एग्रीमेंट वो कि जिसमें सहमति हो, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब में ये सहमति हुई है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स आते हैं, लेकिन अराउंड 70 to 60 जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो हम उसे बारी बारी से पढ़ेंगे। एक ही दिन में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती है, तो हम 4 to 5 रूल्स हम डेली पढ़ेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जो फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अकॉर्डिंग वन ऑफ के साथ हमेशा द का यूज़ होता है, और इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। और इसके साथ जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, और उसके बाद से आपको पता है ऑब्जेक्ट लगेगा ही। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि आपका आया वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल है, और उसके बाद से जो वर्ब आ रहा है वो आपका सिंगुलर है, सो यंग। तो वन ऑफ द टीचर्स सो यंग। और आप इसको याद कैसे करेंगे, इसको मेमोराइज कैसे रखेंगे अपने माइंड में? तो इसके लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इस सेंटेंस के पूरे इसको देखा जाए, एक मिनट, अगर हम इस सेंटेंस में पूरे इस स्ट्रक्चर को लेते हैं तो आप देखेंगे वन ऑफ द टीचर्स, यानी कि मोर देन टीचर्स है, उनमें से आपको चूज करना है एक को, मतलब उनमें से एक है तो वन ऑफ द। तो भाई जब हम एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो कई लोग होंगे तो उन्हीं में से तो एक को चूज करेंगे, तो वन ऑफ द टीचर्स, और हमने उन टीचरों में से जब हमने एक को चूज किया तो उसके साथ हमारा लगेगा सिंगुलर वर्ब, सो यंग। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसका दूसरा आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो है ये वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ कार। यहाँ पे वन ऑफ द, यानी हमको जब एक चूज करना है तो एक कितने में, जब मोर देन वन रहेंगे तभी तो हम एक चूज करेंगे, तो वन ऑफ द। लेकिन और हमेशा ये ध्यान रखिएगा वन ऑफ के बाद द आना है, और उसके बाद से जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, गर्ल्स। और जब गर्ल्स आ गया उसके बाद एक को हम चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लगेगा हैज़। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आइए अब रूल नंबर 2 पर हम जाते हैं। रूल नंबर 2 कहता है जब सेंटेंस में आपका 1 और 2 ऐसे दिया हो, 1 और 2, 6 और 4, 5 और 3, ऐसे करके अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल फॉर्म में, तो वही सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं जो काउंटेबल नाउन हो। जो काउंटेबल नाउन होंगे वही सब्जेक्ट आपके प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं, ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। आप इस तरीके से ध्यान सकते हैं। आप कहिए कि इसमें भी वन लगा है और इसमें क्यों सब्जेक्ट प्लूरल में है और वर्ब प्लूरल में है, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर लगाया जा सकता था, बट यहाँ पर 1 और 2 की बात कर रहा है, यानी कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक अनिश्चित संख्या है, इस वजह से जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जो पहला एग्जाम्पल है 1 और 2 बॉयज़। देखिए बॉयज़ आया आपका सब्जेक्ट में प्लूरल, फिर उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल। आप ये भी इसमें आप कैसे याद रखोगे, 1 और 2 आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल रखना है और जो आपका वर्ब है वो भी आपको प्लूरल रखना है। तो इससे ऐसे आप याद कर सकते हो, प्लेइंग इन द गार्डन। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 और 2 बुक्स वर लॉस्ट। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 में अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, यानी कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल लगेगा और वर्ब हमारा भी प्लूरल होगा। इसको कैसे माइंड में रखेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा।
आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आर्टिकल में ए जो रहता है वो एक अनिश्चित संख्या है, यानी कि अ नंबर ऑफ जो बता रहा है वो निश्चित नहीं है, एक फिक्स नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिक्स नहीं है कि कितना मार्क्स है, कितना क्या नंबर है। अ ग्रेट नंबर ऑफ जो है आपका फिक्स नहीं है। तो जब ये फिक्स नहीं है तो यानी ज़्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते, तो इसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ऐसे याद में माइंड में रख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ आपको पता है फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल लगेगा और जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अ नंबर ऑफ टीचर्स, देखिए अ नंबर ऑफ, इसके बाद से जो सब्जेक्ट हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है प्लूरल। अ नंबर ऑफ टीचर्स, एक कोई निश्चित संख्या नहीं है टीचरों की, वर टीचिंग इन द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए इसके साथ जो आपका वर्ब लगा है वो भी प्लूरल फॉर्म में लगा हुआ है। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख देना कि वन ऑफ द इसमें से यानी एक जो ले रहे हैं उस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि मोर देन टीचर्स अधिक हैं, तो ऐसे भी रख सकते हैं। बट अ नंबर ऑफ ये ध्यान में रखिए कि अ लगा है, अनिश्चित है, संख्या डिसाइड नहीं है, तो आपको जो है प्लूरल सब्जेक्ट भी लगाना है, प्लूरल वर्ब भी लगाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 में ये कहता है कि द नंबर ऑफ, अब देखिए इसके पहले रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि वो ए था और यहाँ पर आप देखेंगे द है, ठीक है। जो ए है आपने पढ़ा है इंडेफिनाइट आर्टिकल होता है, द डिफिनाइट होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो द नंबर ऑफ, इसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल रहेगा। अ नंबर ऑफ है तो भी प्लूरल रहेगा, द नंबर ऑफ है तो भी प्लूरल रहेगा। लेकिन जो वर्ब है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है, जो प्लूरल की संख्या है वो कितनी है, द लग गया, एक फिक्स अमाउंट पता चल गया हमें कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारा है वो हमारा सिंगुलर में रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल में रहेगा, वर्ब सिंगुलर में रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ टीचर्स, इससे पहले अगर यही द को हटा के हमने ए लगाया था, अ नंबर ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वर्ब हो जाता। लेकिन अभी द लगाया है तो द नंबर ऑफ टीचर्स इज टीचिंग इन द स्कूल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट में हम फिर 4 वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ सकें। इसे हमें कंप्लीट करना है और इसके लिए जब हम कंप्लीट इसको कर लेंगे तो हम एक टेस्ट सीरीज़ भी रखेंगे ताकि इसको सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। थैंक यू।